इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। सो यस, कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपना जो एक साइकिक एबिलिटीज़ है आपके अंदर, आपको उसको जानना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप खुद में ही पूरे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं एंड आपको एग्जैक्टली ये पता है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने आज तक अपनी लाइफ की जर्नी से सीखा क्या है। आप क्या वही गलतियां दोबारा से तो नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, जो आप पूरी अपनी लाइफ में करते आए हैं। क्या आप ऐसे रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपको करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप ऐसे सिचुएशंस में फंसे हुए हैं या फिर ऐसे रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, ये घर वाले भी हो सकते हैं, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कभी जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या जो कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए, बट आप फिर भी उनकी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे लेके चल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए किसी की मत सुनो, अपने करियर पर फोकस करो। क्योंकि आप मुझसे ऐसे एक्टिंग के स्किल्स हो सकते हैं आपके अंदर, जैसे आपको एक्टिंग करना बहुत पसंद है, आपको टीवी सीरियल्स में काम करना पसंद है, या फिर आप चाहते हैं कि आप ऐसा करो जैसे आप एक स्टार बन रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। इस तरह से मुझे विज़न आ रहा है इस टाइम। तो ये आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो शोज़ करना पसंद करते हैं, या कोई ऐसा शो करना पसंद करें, शो करना स्टार्ट करें जो आपका बहुत ज़्यादा चल जाए। ऐसा ड्रामा जैसे पर्दे के पीछे, जैसे पर्दे के पीछे से कुछ शोज चलते हैं, पर्दे के अंदर सामने उनको सारे लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जैसे ड्रामा आपका चल रहा है, कोई एक्टिंग, ऐसा कुछ जैसे कुछ किसी चीज़ का आप काफ़ी टाइम से रिहर्सल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यस आपका नेम फेम हो, लोग आपको जाने पहचाने। तो यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं ये टाइम है वर्क करने का, अपने पैशन पे वर्क करिए, अपने ऊपर काम कीजिए। येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए इस टाइम पे। आपके लिए येलो कलर, स्काई ब्लू कलर यूज़ करना बहुत अच्छी बात रहेगी। जो भी पाइसेस साइन के लोग हैं एंड जिन पे भी 7.5 चल रही है, एंड अगर आप 4 नंबर है आपका जो राहु रूल करता है, जिनकी भी बर्थ डेट जैसे कि 4 है, 13 है, 22 है, ठीक है, यानी कि टोटल 4 बनता है। तो आपको कुछ टाइम के लिए ब्लैक एंड ब्लू कलर अवॉइड करना है। बाकी लोगों आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हैं, 4 नंबर वाले भी। बट जैसे डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ये आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ से बाहर निकलिए। हो सकता है आप किसी दोहराए पे खड़े हैं या फिर 2 रस्तों में बीच में खड़े हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता अपने लिए चुनना है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप दोहराए पे खड़े हैं। ये कोई लव ट्रायंगल हो सकता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन करियर को लेके हो सकती है जहाँ पे आपको चॉइस लेनी है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना है एंड अपने दिल और दिमाग से बहुत अच्छे से सोच विचार के उस चीज़ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है ताकि आप अब लाइफ में आगे बढ़ सके। यूनिवर्स बोल रहे हैं हमेशा आप अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए एंड दिमाग का इस्तेमाल हर जगह नहीं करना है। जहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूशन की सुनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी दिमाग जो होता है ना वो हमें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। तो अपने दिल से, इमोशंस में नहीं बहना है लेकिन, बट आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने दिल की सुननी है, क्योंकि दिल कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देता है। बट इमोशंस में नहीं बहना है, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना है एंड बहुत ज़रूरत है।
जो भी आप करो, यूनिवर्स बोल रहे हैं जैसे आपने डिवाइन पे हमेशा भरोसा रखा है उसी तरह से आप भरोसा कीजिए डिवाइन के ऊपर और लाइफ में आगे बढ़िए, बिकॉज आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का। डिवाइन पे ट्रस्ट रख के एंड खुद पे ट्रस्ट रख के लाइफ में आगे बढ़िए। यस, इसमें भी यही मैसेज है कि अपने दिल की सुनिए आप एंड गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके। लाइफ को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ो, किसी भी चीज़ को ऐसे बर्डन की तरह नहीं देखना है, चाहे कितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो आपकी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इस टाइम जिस पे आप वर्क करके लाइफ में ग्रोथ जो है आपकी लाइफ में आ सके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सके। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोगों को अपनी जो जगह है, लोकेशन है, उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर काफ़ी टाइम से आपके मन में ये चीज़ आती है कि ये आपको लोकेशन चेंज करनी चाहिए अपनी, तो आप प्लीज़ कीजिए। जिस घर में आप रहते हैं अगर हो सके तो आप उसको चेंज कीजिए। अगर आपका खुद का भी घर है तो आप उसको रेंट पे दे दीजिए एंड खुद के लिए रेंट पे ले लें कुछ टाइम के लिए। देखो कि लाइफ में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम जिस जगह पे रह रहे होते हैं वो जगह हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, वो जगह हमें सूट नहीं करती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिससे हमारी ग्रोथ रुक गई होती है। तो आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास के किसी रिश्ते में अटके हुए हैं तो आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कीजिए, स्टक नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना। जब दिख रहा है कुछ भी नहीं है उस चीज़ में तो उसमें से बाहर निकल जाइए। स्टक रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये बोलना चाहते हैं, 5 नंबर आपको 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा चेस कर रहा होगा। मुझे आजकल 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, हर जगह मुझे 555 एंजल नंबर दिखता है, यानी कि 555 हर जगह दिखता है मुझे। दिन में कम से कम मुझे 10-11 बार 555 एंजल नंबर दिखता है, जो कि चेंजेस को शो करता है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको अपनाइए। कभी कभी हम चेंज ही नहीं होना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। एंड मोस्टली जो भी 4 नंबर वाले लोग होते हैं उनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे राहु का सिर्फ दिमाग है, सर है, उसका इससे नीचे हिस्सा है ही नहीं, तो उसकी जो बॉडी है उनमें बहुत ज़्यादा आलस भरा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, आज का काम कल करना है, परसों करना है, इस तरह से मतलब बहुत हर चीज़ में आलस करते हैं, बॉडी बहुत कम चलाते हैं अपनी। चलाए तो यही है जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, 4 नंबर वाले, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन जिस दिन आपने ये आलस छोड़ दिया, आप उस दिन सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वही है, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें करना है। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको करना है, करके दिखाना है आपको। लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत रहे हैं, पहाड़ों की तरह पहाड़ चढ़े हैं आपने, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एंड लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लव्ड वंस जो इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको बहुत कुछ सपने में आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर कुछ आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। वो आपसे सपने में आके कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स ने आपको किसी चीज़ के लिए जैसे चुना हो, जो चीज़ वो ना कर पाए हों, आपको जैसे उन्होंने चूज़ किया है कि वो चीज़ आप करो। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स किसी ना किसी चीज़ की माफ़ी भी मांग रहे हैं। यहाँ पे आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, जैसे किसी से कोई माफ़ी मांग रहा हो जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हैं आपकी फैमिली में जो कि सही नहीं थे, जिनको वो चाहते हैं कि आप चेंज करो। जैसे कि किसी फीमेल की इज्जत ना करना, या फिर एक पैटर्न चला आ रहा है कि फीमेल्स की इज्जत नहीं हो रही है। जैसे मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, फाइट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, फीमेल्स को कुछ नहीं समझना, सिर्फ उनको एक
काम की चीज़ या फिर यूज़ करने की चीज़ समझना, इस तरह के जैसे कुछ पैटर्न्स हैं आपकी फैमिली में चलते आए हैं, उनको जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे उन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए आपको चुना गया है, जैसे वो आपसे बोल रहे हों। तो प्लीज़ सपने के ऊपर ध्यान देना, आपको आपके सपने में आके आपके एंसेस्टर्स कुछ बोलेंगे, उस बात को सुनना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई जो है आपसे बात करना चाहता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो वो सॉल्व करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बैठ के बातें करना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको बच्चों से रिलेटेड, या फिर आप प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको खुद की, जिसको सुन के आपके पार्टनर और आप जो हैं दोबारा से बहुत करीब आ जाएं, या फिर आपका रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। यहाँ पे जैसे यूनियन में आ रहे हैं लोग, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो वो आपका जो एक अवेकनिंग का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप लोग यूनियन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, किसी ना किसी चीज़ का बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, अगेन येलो कलर आपको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। सूर्य को अर्घ देने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि जल चढ़ाने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैरियट कार्ड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चैरियट कार्ड, दोनों ही कार्ड हमें विक्ट्री, सक्सेस को शो कर रहे हैं। आप जैसे कुछ जीत के आ रहे हैं, विक्टोरियस, जैसे कुछ जीता है आपने, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। यस, आप लाइट में छा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना आपको, आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्टार्स हैं, जो टीवी सीरियल्स में आपको काम करने के लिए मौका मिल सकता है, या फिर किसी सिंगिंग, गाना आपको बहुत पसंद है तो किसी सिंगिंग कंपटीशन में आप जा सकते हैं। आप ऐसे किसी सीरियल में भाग ले सकते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स शो होते हैं बहुत सारे। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप अचीव कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल भी रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे बच्चों को अवार्ड, स्कॉलरशिप मिलते हुए नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हमारे कल की रीडिंग में भी मैसेज आया था कि यहाँ पे किसी को प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। चैरियट कार्ड, यस, आपकी दोनों जो साइड है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड भी बैलेंस में हो रही है। एंजल्स आपको हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर से कैसे कॉइन्स जो हैं, गोल्डन कॉइन्स जो हैं नीचे आ रहे हैं, यानी कि आप वेल्थ जनरेट करने वाले हैं। आप इतना मनी अर्न करने वाले हैं कि आप सोचोगे कि मैं उसको कहाँ पे रखूँ, या आप उस लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपके कुछ लोगों के यहाँ पे लोन्स चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो बंद होने वाले हैं, आप उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एंड सक्सेस आपको मिलती हुई, मेजर सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये तो प्रॉमिस है यूनिवर्स का। 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए आप ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको सोचना नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए। आप कहीं ना कहीं ट्रिप पे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ट्रिप यहाँ की भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि अदर कंट्री भी जा सकते हैं, या फिर अपनी ही कंट्री में आप कहीं घूमने जाएं। आपको बोला जा रहा है कि नींद पूरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को जो आपकी नींद है वो पूरी नहीं हो रही है, जो आपकी नींद है वो डिस्टर्ब हो रही है। आपको स्ट्रेस रिलीव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन ले रखी है, नहीं लेनी है। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बिल्कुल आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है।
ये शाइन करने का टाइम है। अपने करियर की तरफ ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना काम इस टाइम अपने करियर के ऊपर करेंगे, आपको उतना ही आप दूसरों के लिए भी मोटिवेशन का काम करेंगे, आप उतना ही सक्सेस अचीव करेंगे। यस, अपनी जर्नी से प्यार कीजिए। अबंडेंस, यस मैंने बोला ना आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को उस आने वाली अबंडेंस के लिए। रिलीज कर दीजिए मेंटल ब्लॉकेजेस जो भी हैं आपके अंदर। एंड हर किसी को अबंडेंस नहीं मिलती है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। किसी की लाइफ में अबंडेंस होगी तो पैसों को लेके होगी, किसी की लाइफ में होगी तो जस्ट प्यार को लेके होगी, लेकिन आपकी लाइफ में हर तरफ से अबंडेंस आ रही है। जैसे एक बैलेंस है, प्यार भी, मनी भी, रिश्ते भी, सब कुछ बैलेंस है। हेल्थ रिलेटेड हर चीज़ की अबंडेंस है आपकी लाइफ में। सिर्फ पैसे की ही अबंडेंस नहीं होती है, अबंडेंस हर चीज़ की होती है। अगर आपके पास पैसा बहुत है बट हेल्थ आपकी सही नहीं है तो फिर वो अबंडेंस किस काम की, वो पैसा किस काम का। सिर्फ आपके पास हेल्थ सही है, पैसा नहीं है, तो आपको हर चीज़ के लिए मन मारना पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास बॉडी भी है, पैसा भी है, सब कुछ, बट आपके पास ट्रू लव नहीं है, किस काम का है वो, तो आपके पास हर चीज़ बैलेंस में है, आ रही है, उसका वेलकम कीजिए दिल से। किसी भी तरह का नेगेटिव सोच के या फिर पास में रह के अपनी अबंडेंस को, अपनी आने वाली जो खुशियां हैं उनको ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ पे रैबिट है जो कि फर्टिलिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे मशरूम है जो अगेन अबंडेंस को शो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को शो कर रहे हैं, सक्सेस को शो कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे सिंगर बन सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप पास्ट लाइफ से अपने अंदर लेके आए हैं, तो आप औरों के लिए भी मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। आप दूसरों के लिए एक लो का काम कर सकते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक जलाता है ना कोई, तो उससे रोशनी हो जाती है, ठीक उसी तरह से आप लोगों को इंस्पायर करने का काम कर सकते हैं, उसके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। एंड आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं कि आप जो हैं दूसरों को पढ़ सकते हैं, या उनकी जो मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को रीड कर सकते हैं, या वो क्या कहना चाहते हैं आप ये चीज़ उनके बिना बोले समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि क्यों नहीं आप ऐसे काम करो जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। क्यों नहीं आप उन साइकिक जो गिफ्ट्स हैं उनका आप यूज़ करो एंड लोगों की हेल्प करो। आप में से किसी का सर दर्द हो रहा है बहुत तेज, और मैंने पता नहीं किसकी एनर्जी पिक करी है, मेरा बहुत तेज सर दर्द होने लगा है एकदम से। ज़्यादा सोचना नहीं है, किसी भी चीज़ को परेशान नहीं होना है लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर। ओह माय गॉड, दो डेक से हमारे पास चैरियट कार्ड आ रहा है। कुछ ना कुछ तो आप अचीव कर रहे हैं, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है हर तरफ से, आप कुछ तो जीत रहे हैं। कितनी भी आपसे लोग जलन रख ले, कितना भी कंपटीशन रख ले, कुछ भी कर लें, बट यस आपके अंदर जो करेज है ना उसको कोई नहीं हरा सकता है। आप विक्टोरियस हैं, आप विक्ट्री आपको मिलने वाली है, वो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग अपनी न्यू कार जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ नया अपना व्हीकल जैसे कि कार, बाइक, जो भी आप लेना चाहते हैं आप बहुत जल्दी ले रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट किए हैं वो चीज़ें जो आपको मिलने जा रही हैं। अगेन बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपका जो टेस्ट है वो लिया है, बहुत नेक्स्ट लेवल का लिया है। आपके फेथ को बार बार टेस्ट किया गया है, बट आपने जो है ना अपना जो फेथ है यूनिवर्स के ऊपर उसको नहीं छोड़ा है। एंड यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत खुश हैं, और अब वो टाइम आ गया है जब वो आपको वो गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। जो भी आपने डिवाइन से मांगा है वो आपको हर चीज़ देंगे। एंड द सन कार्ड, ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी,
मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई न्यू बेबी आपके घर में आने वाला है, या आपको न्यूज़ मिल सकती है, या फिर जो भी मम्मी लोग प्रेग्नेंट हैं उनको बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ आपकी लाइफ में जैसे सूरज आने के बाद में चारों तरफ जो रोशनी हो जाती है, ठीक उसी तरह से आपकी लाइफ में भी रोशनी हो रही है। चारों तरफ रोशनी हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत सक्सेस आपको मिल रही है एंड आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो पूरी तरह से। आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सब रिमूव हो रहे हैं। आपने अपने ऊपर शायद बहुत काम किया है जिससे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये आज आपके लिए रीडिंग है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।